अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी हैदराबाद की मशहूर देगी चना पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत आसान है बनाना और खाने में ये बेहद लाजवाब और बहुत मज़ेदार सी बनकर तैयार होता है। ये पुलाव आपने आज तक नहीं बनाया होगा, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें, सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में ऐड किया है मैंने 1 कप ऑयल। आप इसकी जगह घी ऐड कर लीजिएगा, घी से बहुत ज़्यादा अच्छा जायका आता है पुलाव का, बिरयानी का। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ की जो है प्याज ऐड की है, स्लाइस की भी, स्लाइस करके ही ऐड करिएगा ताकि जल्दी से जो है गोल्डन हो जाए, और बिल्कुल बारीक मैंने कट की थी। अब मैं सारी प्याज को निकाल लूँगी। इस ऑयल में मैं अब ऐड करूँगी लो फ्लेम पे। इसके ऊपर मैंने इसमें डाल दिए हैं मैंने 4 बड़ी इलायची, 6 से 7 अदद छोटी इलायची, 6 से 7 लौंग ऐड करिएगा, और दालचीनी ऐड करेंगे 3 पीसीस। अगर आपके पास एक बड़ा है तो उसको तोड़ के डाल लीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है, यानी साबुत काली मिर्चें, और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं। और यहीं पे मैंने ऐड कर दिया है साथ ही साथ 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक। ज़ीरा पाउडर है, भुना हुआ कुटा हुआ क्रश किया हुआ मोटा मोटा ऐड किया है धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। दोनों चीज़ें 1 टेबल स्पून है। अभी फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, ज़्यादा तेज़ नहीं है आँच अभी। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के मैंने हरी मिर्चों को जो है क्रश करके ऐड कर दिया है। कूट लिया था मैंने फ्रेश हरी मिर्चों को। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को जो है ताज़ा ही यूज़ करिएगा, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ देखें, इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सॉल्ट 1 टेबल स्पून, क्योंकि इसमें चावल भी ऐड करने हैं, इसी वजह से मैंने अभी इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। बाद में जब मैं चेक करूँगी, अगर कम ज़्यादा होगा तो थोड़ा और मिला लेंगे। अभी इस वक्त आप क्वान्टिटी कम ही रखिएगा सॉल्ट की। अब यहाँ देखें, मेरे पास है इस पुलाव को चटपटा बनाने के लिए आलू बुखारे ऐड कर दिए हैं मैंने 6 से 7 अदद। 1 बड़े लेमन को मैंने स्लाइस कट करके ऐड कर दिया है। और सभी मसालों को अच्छे से भूनना है आपको, ताकि सब गरम मसालों की जो खुशबू है इसमें बहुत अच्छी सी आ जाए। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है अभी हाफ कप दही फेंटा हुआ, और इसी के साथ इसमें उबले हुए चने ऐड करेंगे। वाइट चने, ये बड़े वाले हैं, आप देख सकते हैं काबुली चने हैं ये। और अब अच्छे से मसाले को भून लेना है। तकरीबन आपको ये सब करते हुए 12 से 13 मिनट लग सकते हैं मसाले को भूनते हुए। तेज़पात मैं ऐड करना शुरू में भूल गई थी, तो इस वजह से मैंने अभी ऐड कर दिया है। तो आप जो है शुरू में जब गरम मसाले ऐड करेंगे उसी वक्त ही ऐड कर लीजिएगा। और अच्छे से मसाले को मीडियम आंच पे मैंने भुनाई कर लिया है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी जो है आप गर्म भी पानी ऐड कर सकते हैं। और मैं हाफ़ केजी बासमती राइस से बना रही हूँ। आधे घंटे के लिए मैंने चावलों को भिगो के रख दिया था, ये अच्छे से भीग चुका है और चावल भिगोया हुआ है, तो इसी वजह से मैंने इसमें 4 कप पानी ऐड किया है। 2.5 गिलास मेरे पास चावल है, तो आप अपने मेजरमेंट से देख लीजिएगा कितना कम ज़्यादा हो। तो यहाँ देखें, मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी है मोटी वाली 4 से 5 अदद, और पुदीना ऐड कर दिया है आधी गट्ठी, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, और धनिया ऐड कर दिया है मैंने। तो इसमें जो है मैंने ढक्कन ढक दिया ताकि जो जल्दी से उबाल आ जाए और अच्छे से जो है चावल हमारे कुक होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए इसमें उबाल आ रहा है। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे करना है, मीडियम टू हाई। तो यहाँ देखिए चावलों का पानी सूखने लगा है और चावलों में भी कसर बाकी है। यहाँ तकरीबन हाफ कप नीचे पानी इसमें बच गया है। तो अब मैं इसी स्टेज पे इसको दम लगा लूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। और इसी साथ मैं ऐड कर दूँगी प्याज जो हमने फ्राई करके निकाल ली थी, और केवड़ा एसेंस भी आप इस वक्त ऐड कर लीजिएगा। रोज़ एसेंस भी आप ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा चला लेंगे चावलों को, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाइएगा क्योंकि चावल टूट जाएंगे। तो अब देखिए, अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए मैं इसको तेज़ आंच पे रखूँगी। उसके बाद मैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको रखूँगी। तो यहाँ देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रखा, और तेज़ आंच पे मैंने इसको 7 मिनट के लिए रखा था।
उसके बाद मैंने इसको इसकी स्टीम में छोड़ दिया 10 मिनट के लिए। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखें इसका खिला खिला चावल, फ़ौरन से चावलों को नहीं निकाला करें, इससे जो है चावल टूट जाते हैं। थोड़ा सा उसको इसी स्टीम में 5 मिनट भी रहने देंगे आप, तो बहुत अच्छा चावल, खिला खिला चावल आपका बनकर तैयार होगा। तो यहाँ देखें बहुत ही मज़ेदार से ये चावल देगी पुलाव, मशहूर सिंधी चना पुलाव बनकर ये तैयार है। और ये थाल में बहुत ही मज़ेदार सा और इतना फ्लेवरफुल था इसका टेस्ट और इसकी खुशबुएं तो मैं आपको आकाश सुंघा पाती कि इतनी अच्छी इसकी खुशबुएं आ रही हैं। तो आप अगर इसको टेस्ट करना चाहते हैं और इसकी भी जायका लेना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप खुद ट्राई करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। तो आई होप व्यूवर्स आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके।